एक सड़ा हुआ सेब अपने साथ और अच्छे सेबों को भी सड़ा देता है। ये कहानी तो आपने सुन ही रखी होगी और अपने बच्चों को भी ज़रूर सुना रखी होगी। चलिए आज फिर से सड़े हुए सेब की कहानी सुनते हैं, किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। दो सेब थे, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। उनमें से एक भोला था, लोगों की बातें उसे प्रभावित कर जाती थी। आसान चीज़ की तरफ वो जल्दी आकर्षित हो जाता था। वहीं दूसरा सेब किसी की बातों से प्रभावित होने से पहले अपनी परिस्थिति पर मनन करता था और फिर निर्णय लेता था। एक दिन यूं ही घूमते हुए पहले भोले से सेब ने दूसरे सेब से कहा कि यार थोड़े और दोस्त बनाए जाएं, जिंदगी थोड़ी फीकी, थोड़ी बोरिंग सी हो रही है। यही बातें करते हुए उन्हें एक टोकरी दिखी जिसमें कई सारे सेब थे। दोनों ने खुशी से एक दूसरे की ओर देखा और उस टोकरी में छलांग लगा दी। वहाँ का तो नज़ारा ही अलग था। उन्हें लगा था कि सब मिलकर खेलेंगे, पर यहाँ तो दो सेब मोबाइलों में लगे हुए थे। कोई मीम्स देख रहा था, कोई वीडियो गेम्स खेल रहा था, कोई वीडियो बना रहा था और कोई किसी को ट्रोल करने में बिजी था। पहले सेब को ये देखकर बड़ा मज़ा आया और दूसरे सेब का दिमाग चकरा गया। दूसरा सेब वहाँ रुकना नहीं चाहता था, परंतु पहले सेब के जिद करने पर वो रुक गया। टोकरी वाले सेब मोबाइल, मीम्स, वीडियो गेम्स के अलावा कोई बात करने को तैयार ही नहीं थे। उनसे दोस्ती करने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि इससे पहले उन दो सेबों ने मोबाइल का यूज़ इतना नहीं किया था। तो उन्हें खुश करने के लिए पहले सेब ने मोबाइल खरीद लिया और मीम्स, वीडियो गेम्स देख कर उन्हीं सेबों की कैटेगरी में आ गया। दूसरे सेब ने मना किया तो वो बोला कि यार अकेले बोरियत में ज़िंदगी काटने से तो अच्छा है कि इनके साथ रहा जाए, और थोड़ा मोबाइल यूज़ करने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, सब तो करते हैं। दूसरे सेब को 1-2 दिन में ही पता चल गया कि यहाँ तो सारे सेब सड़े हुए हैं। मीम्स, वीडियो गेम्स, वीडियोस और ट्रोलिंग के अलावा इनके पास कुछ और बातें ही नहीं हैं। ना किसी के पास किताब है, ना किसी को किसी भी आर्ट का कोई शौक़ है, ना कोई फिज़िकल गेम्स खेल रहा है। यहाँ तक कि डबल मीनिंग वीडियोस देख कर लड़कियों के प्रति भी इनकी सोच गंदी होती जा रही है। उसने पहले सेब को फिर कहा कि ये सब ठीक नहीं है। पहले सेब ने कहा कि इनसे दोस्ती रखनी है तो ये सब तो करना पड़ेगा। दूसरे सेब ने 1 सेकंड की देरी ना करते हुए निर्णय लिया और उस टोकरी से निकल पड़ा। यदि इनकी दोस्ती की कीमत मुझे मेरे व्यक्तित्व, मेरे चरित्र और मेरे आत्मविश्वास को बर्बाद करके चुकानी पड़े तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती। मैं अकेला ही अपने लिए काफ़ी हूँ। किताबें, प्रकृति, खुली हवा मेरे ज़्यादा अच्छे दोस्त साबित होंगे बजाय इनके। कुछ दिनों बाद उस टोकरी के सभी सेब सड़ चुके थे, इसलिए उन्हें कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। साथ में पहला सेब भी था। वहीं दूसरा सेब एक शांति भरी जिंदगी की राह पर था। उसके साथ और भी कई लोग जुड़ चुके थे और अब वो एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन चुका था। तो ये थी आज की कहानी और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये काफ़ी रिलेटेबल लगी होगी, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। तो प्लीज़ देर ना करें, अपने बच्चों को इन सड़े हुए सेबों की टोकरी से बचाएं। हमारे देश के ज़्यादातर लोग इसी ओर जा रहे हैं और अगर देश में यूं ही सड़े हुए फलों की टोकरियां लगी रही तो फिर देश का क्या होगा। केवल दूसरों को इल्ज़ाम देने से कुछ नहीं होता, कुछ काम हमें खुद भी करने होते हैं। धन्यवाद।